हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो यार। गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं यार इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अनअकैडमी यूपीएससी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ यूएसए। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बार फटाफट से मेरी रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से कि यार जितने भी आपके ग्रुप्स हैं वहाँ शेयर कर दूँ ताकि बाकी बच्चों को यार पता चल जाए कि क्लास जो है अपनी स्टार्ट हो गई है। सो एक बार फटाफट से आप लोग शेयर कर दो, ये मेरी तरफ से आप लोगों को रिक्वेस्ट है फटाफट। उसके बाद क्लास को हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ओके। तो दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता ही है अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका। हमने फिजिकल पार्ट डिस्कस करना शुरू कर दिया, ठीक है। कल भी बताया था मैंने, कल भी हमने डिस्कस किया था, आज भी हम डिस्कस करेंगे। तो उसी पार्ट को अभी मैं कंटिन्यू आगे बढ़ा रहा हूँ। कैसे कर रहे हैं हम, अप्रोच है हमारी मैप से। मैप वर्क कर रहे हैं, पूरा मैप वर्क के साथ में हम काम कर रहे हैं। तो आई होप आप सभी जो है मैप साथ में लेके बैठे होंगे। देखो देखो मेरे पास मैप है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी मैप लेके ही बैठे होंगे, आप भी मैप के साथ में आपका बैठे होंगे, है ना। तो कल अपन ने डिस्कस किया था, आपका लेक डिस्कस किया था और भी अदर जो फिजिकल फीचर्स हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे येस्टरडे। आज उसी को प्रोसीड करूँगा। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून पल्लवी सिंह, गुड आफ्टरनून शानू, गुड आफ्टरनून हिरांजन, खुश, एंजल, गुड आफ्टरनून गुंजन, सुनीता, अवतार, भारती, कमलजीत, हिरांजन, शानू, सचिन, अली सिद्दीकी, विनायक, पल्लवी, ज्योत्सना, अनुराधा, हिरांजन, अजनू देवी, एमडी, आसी, चाहत, आकाश, एकदम बढ़िया हूँ। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तबीयत यार पहले से बेटर है, कमलजीत कौर पहले से बेटर है, बट हाँ ऑब्वियस बात है ठीक तो नहीं है अभी भी। आज मॉर्निंग में, दिन में भी, सुबह भी फीवर था, तो ठीक है, अभी हो जाएगी, धीरे धीरे तबीयत ठीक होगी। तो आज हम बात कर रहे हैं यूएसए। यूएसए स्टैंड फॉर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बारे में बात कर रहे हैं आपका, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, बेसिकली अपने को डिस्कस करना है नॉर्थ अमेरिका। हम नॉर्थ अमेरिका डिस्कस कर रहे थे और नॉर्थ अमेरिका का ही एक प्रिंसिपल कंट्री था अपना, क्या, यूएसए। तो अपन ने देखा लास्ट क्लास में, क्या बताया था मैंने आपको, अगर ये नॉर्थ अमेरिका है हमारा, ठीक है। सो इसको हमने डिस्कस किया था, हमने इसको स्टार्ट किया था दोस्तों नॉर्थ अमेरिका को, है ना। और नॉर्थ अमेरिका के साथ साथ यहाँ पर मेरे पास क्या था, साउथ अमेरिका इन दिस। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ नॉर्थ अमेरिका, दिस इज साउथ अमेरिका। ओके, साउथ अमेरिका कंप्लीट आप कर चुके हो और मैंने जैसे आपको बताया दोनों का मैं टेस्ट भी करने वाला हूँ दोस्तों। पहले साउथ अमेरिका का टेस्ट होगा कमिंग सैटरडे। अब ये जो सैटरडे आ रहा है आपका, ठीक है, सैटरडे को मैं इस सैटरडे को अब मैं क्या करूँगा आपका, मैं साउथ अमेरिका का टेस्ट आपका करने वाला हूँ। साउथ अमेरिका का टेस्ट होगा। टेस्ट किसका होगा, पूरे साउथ अमेरिका के मैप बेस्ड लोकेशन टेस्ट का टेस्ट होगा, ठीक है। और ये कहाँ पर मिलेगा आपको, दिस इज़ ऑन द अनअकैडमी ऐप। अनअकैडमी ऐप के ऊपर ये टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में मैं ये चीज़ें आपको कराने वाला हूँ। तो बेसिकली साउथ अमेरिका का जो कंप्लीट टेस्ट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं अनअकैडमी ऐप के ऊपर दिस कमिंग सैटरडे। ये जो कमिंग सैटरडे आ रहा है ना, इसको अपन ये डिस्कस करेंगे साउथ अमेरिका, क्योंकि हो चुका है ना। तो कंप्लीट साउथ अमेरिका का टेस्ट होगा आपका, तो आप उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहना, अपने आप को प्रिपेयर रखना। आई होप आप सारे के सारे प्रिपेयर रहेंगे उसके लिए। सो हम डिस्कस करेंगे आपका साउथ अमेरिका का टेस्ट, ओके। उसके अलावा मैंने आपको यहाँ पर क्या डिस्कस किया, यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं, देखो कुछ प्रिंसिपल कंट्री, कनाडा, उसके बाद में यूएसए, और उसके बाद में क्या है हमारे पास, यहाँ पर है मैक्सिको। ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। साउथ अमेरिका हम डिस्कस कर चुके हैं। इनके अंदर अब मैं फिजिकल पार्ट करा रहा हूँ। तो लास्ट मुकाम पे हम, आखिरी पड़ाव पे हैं हम, किस में, नॉर्थ अमेरिका में, उत्तर अमेरिका में हम लास्ट पड़ाव पे हैं। जो हम डिस्कस करेंगे आज किसका दोस्तों, यूएसए का, यूएसए, ठीक है, सॉरी यूएसए नहीं, आप फिजिकल पार्ट पढ़ रहे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी। दोस्तों उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूँ। बात बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है दोस्तों। जब भी आप अनअकैडमी पे जाते हो, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो बहुत सारे आपको कॉल्स भी आते हैं सेल्स टीम से वगैरह वगैरह। दे आस्क यू टू यूज़ द डिफरेंट कोड, और मैं उनको बता रहा हूँ जो बच्चों का पागल बना दिया गया है। उन बच्चों को बोला गया कि यू कैन यूज़ एनी कोड और आप यूज़ कीजिए, और बाद में वो बच्चे कहते हैं कि सर हमने तो कहा था कि हम सुमित सर से करना चाहते हैं गाइडेंस, तो उन्होंने कोई भी कोड यूज़ कर दिया। तो आप ऐसा नहीं करोगे। आप, ठीक है, कोई भी कोड फ़ोन करे आपको, आप बात सुनिए, आराम से समझिए उनसे क्या करना है, हेल्प लीजिए। बट आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, और जब भी आप अगर ज्वाइन करते हैं अकेडमी, तो आपको कोड क्या यूज़ करना है, सुमित 10। ये जरूरी उसके लिए है जो बच्चा चाहता है कि मैं उनको गाइड करूँ। नहीं, आप चाहते हैं किसी और से गाइडेंस, तो आपकी मर्जी है। बट अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा कोर्स, पूरा गाइडेंस मेरे अंडर रहे, मैं आपके साथ मिल के काम करूँ, तो उस केस में दोस्तों आपको कोड क्या यूज़ करना पड़ेगा, आपको सुमित 10 कोड यूज़ करना पड़ेगा। तभी मैं आप लोगों की मदद कर पाऊँगा, तभी मैं आप लोगों की अच्छे से हेल्प कर पाऊँगी, क्योंकि डेटा तभी आएगा मेरे पास। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। सो ज़रूरी है मेरे पास डेटा आना, और डेटा के लिए
ज़रूरी क्या है दोस्तों, आपका कोड यूज़ करना, मेरा सुमित 10 कोड यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं दोस्तों, उनको बोल दिया, कोई कोड यूज़ करा दिया उनको, ठीक है, उनको पता था नहीं और फिर बाद में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जब तक मेरे पास डेटा नहीं आएगा, मैं ऑलवेज रेडी, मैं सभी के लिए तैयार हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब तक मेरे पास डेटा नहीं आएगा मैं कैसे मदद करूँगा। कल भी ऐसे 3 स्टूडेंट थे जिन्होंने ऐसे ही कोई दूसरा कोड जिनसे यूज़ कराया गया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिस भी बच्चे को कोई भी, देखो पहली बात तो कोई भी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप सीधा यहीं पे मेरे को कांटेक्ट करो, sumitrathi3@gmail.com। यहाँ पर मेरे को कांटेक्ट करो, मैं आपसे खुद बात करूँगा, पर्सनली मैं आपको गाइड करूँगा क्या आपको करना है। इन केस अगर आप कर भी रहे हो, सब्सक्राइब कर भी रहे हो, कोई बात नहीं, कोड आप यूज़ कर दो सुमित 10, उसके बाद मेरे को मेल ड्रॉप कर दो, ठीक है, आपको मैं मुझे पता चल जाएगा, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा, ठीक है। बट इन केस अगर आप मेरा कोड यूज़ नहीं किया तो मेरे पास डेटा नहीं आता, ठीक है। तो दोस्तों मैंने अपनी जर्नी को 2015 में और 2017 में, मैंने इस पूरे अपनी जर्नी के अंदर मैंने 2 बार इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है, 2 बार मैंने इस एग्ज़ाम को बहुत पास से देखा है, बहुत अच्छे से मैंने इसको जिया है। तो आपसे भी मैं यही बात कर रहा हूँ, आपसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि यार अपने जो सपना है ना, आपका सपना, उसको जियो यार, ठीक है। आप चाहते हैं, आप यूपीएससी को क्वालिफाई करना चाहते हैं, यू वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, यू वांट टू बिकम एन आईपीएस ऑफिसर, जिसका भी जो ड्रीम है यार, गो फॉर इट यार, आपसे कोई दूर नहीं कर सकता। एंड नाउ इट्स योर ड्रीम, या आपका सपना है, आपका हक बनता है यार, ठीक है। और लेकिन बस हक बनता है तो हक वो जताना भी पड़ेगा, आपको वो काम करना भी पड़ेगा, आपको वो फाइट करनी भी पड़ेगी, आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी इसके लिए। और अगर आप लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, सक्षम हैं, तो आइए इस मैदान के अंदर दोस्तों, जुड़िए मेरे साथ, मैं आपके साथ हूँ। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी बच्चा किसी भी माध्यम से मेरे साथ जुड़ सकता है। अगर वो प्लस पर नहीं है, सब्सक्रिप्शन मॉडल पे नहीं है, तो भी उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों के सदैव साथ हूँ, आप लोगों के बीच में हूँ, ठीक है। चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ओके। चलिए, सो दोस्तों सुमित 10 ये मेरा कोड है, आप यूज़ कर सकते हो। अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोर्स चल रहा है, बहुत जल्दी यानी कि आज या कल में मैं कोर्स लाइव कराने वाला हूँ। करंट अफेयर का 1.5 ईयर, 1.5 साल का करंट अफेयर विद क्वेश्चन आंसर, 1.5 साल का करंट अफेयर का मैं जो क्वेश्चन आंसर के साथ कराने वाला हूँ। बाकी आपको पता है मेरा फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स ऑलरेडी है वहाँ पर है, इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स ऑलरेडी वहाँ पर है, इकोलॉजी का कोर्स ऑलरेडी वहाँ पर है। आपको करना क्या है, आपको जस्ट सुमित 10 कोड का यूज़ करना है और मुझे ज्वाइन करना है। सो कोड मेरा याद रखेंगे दोस्तों, कोड क्या है आपका, सुमित 10, ठीक है। नहीं, एनवायरनमेंट बंद नहीं हुई है, एनवायरनमेंट का नया कोर्स लेके आएंगे यार, बायोडाइवर्सिटी का, ठीक है। तो उसको लॉन्च करेंगे, अभी रुक जाइए, बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि वो बंद है, बस लॉन्च करेंगे, क्योंकि फिर साउथ अमेरिका जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है बहुत पीछे चल रहा था। मैंने सोचा इसको थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं। अब इसके बाद बायोडाइवर्सिटी भी आपका स्टार्ट कर देंगे, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, आप टेंशन मत लो यार, सब कुछ होगा, ठीक है, सब कुछ होगा यहीं पर, आप टेंशन बिल्कुल लेने वाली बात ही नहीं है आपको। कल मैंने आपको लेक्स वगैरह पढ़ाई थी, ग्रेट सॉल्ट लेक, लेक मीड, है ना, बताया था आपको या नहीं बताया, बताओ फटाफट से। कल हमने लेक्स के बारे में देखा था, जल्दी से एक बार जल्दी से देख लेते हैं। पहले नायरा स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट, हडसन स्ट्रेट, कहाँ है नायरा स्ट्रेट, ये रही, यहाँ इधर एलसमार आइलैंड, इधर क्या है दोस्तों आपका ग्रीनलैंड। उसके बाद डेविस स्ट्रेट, बफिन आइलैंड और ग्रीनलैंड के बीच में। उसके बाद क्या था, हडसन बे, दिस इज द हडसन बे, बफिन आइलैंड और ये उनगावा पेनिनसुला के बीच में है। उसके बाद में हमने बोला स्ट्रेट ऑफ बेलाएला, तो ये कहाँ पर है, लैब्राडोर और इधर क्या, न्यू फाउंडलैंड के बीच में। उसके बाद हमने बताया स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, ये रहा, फ्लोरिडा और बहामास के बीच में था। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, उसके बाद हमने बताया आपको यार युक्तान चैनल, दिस इज ए युक्तान चैनल, किस किस के बीच में है दोस्तों, मैक्सिको के बीच में, और आपका यहाँ पर क्या है, दिस इज द हवाना, क्यूबा के बीच में, इनको सेपरेट करता है, जोड़ता किसको, गल्फ ऑफ मैक्सिको किससे जोड़ता है, कैरेबियन सी को, बताया था हमने। कल मैंने बताया आपको बेरिंग स्ट्रेट, दिस इज द बेरिंग स्ट्रेट, जोड़ता किसको, आर्कटिक को बेरिंग सी से जोड़ता है, आर्कटिक को पैसिफिक ओशन से जोड़ता है। सेपरेट किसको करता है दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो रशिया, और यहाँ पर क्या है, यूएसए, दोनों को सेपरेट करता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं चलूँ आपको तो दीज आर द लेक, ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, लेक अथाबास्का, लेक रेंडियन, लेक विनीपैग, कहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर है, ठीक है। ग्रेट बियर हिंदी में बताया मैंने आपको, स्टार्ट फ्रॉम ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, लेक अथाबास्का, उसके बाद है लेक रेंडियर, उसके बाद में है लेक विनीपैग, उसके बाद में सुपीरियर, उसके बाद में है आपका मिशिगन, हुरॉन, उसके बाद एरी, और फिर क्या, ओंटारियो। दीज आर द लेक्स जो मैंने आपको बताई थी। उसके बाद और भी एक दो चुरकुट लेक थी आपका, जिसको हमने बोला था लेक मीड हो गया, लेक ग्रेट सॉल्ट लेक हो गया, जो रेमिनेंट थी ऑफ अ फ्रेश वाटर लेक, दैट इज बोनविला। अब बात करते हैं दोस्तों रिवर ऑफ द कनाडा की रिवर के बारे में बात करेंगे। विल स्टार्ट विद द रिवर ऑफ कनाडा से हम शुरू करेंगे, उसके बाद आगे हम फर्दर प्रोसीड करेंगे, ठीक है।
तो रिवर ऑफ कनाडा, कनाडा की कौन कौन सी रिवर्स हैं? सबसे पहली रिवर की बात करते हैं दोस्तों, मैकेंजी। मैकेंजी रिवर जो है, दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द कनाडा, कनाडा की सबसे बड़ी नदी है। सोर्स कहाँ पर है दोस्तों? हेड ऑफ द फिनले रिवर, ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर इसका सोर्स है ना। और जाकर कहाँ गिरती है? बेफर्ट सी के अंदर ये जाकर गिरती है। क्या सही कह रहा हूँ मैं? हाँ सही कह रहे हैं। देखो यहाँ से स्टार्ट होती है, इट स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड इट विल लाइक ड्रेन अप टू हियर, है ना। ये ब्रिटिश कोलंबिया से स्टार्ट होती है, ठीक है, ब्रिटिश कोलंबिया से स्टार्ट होती है और दिस इज़ द मैकेंजी रिवर, ये ऐसे जाती है, ओके। बट ब्रिटिश कोलंबिया इधर है, तो ये अभी इधर से हमने ये बस मेन रिवर दिखाया है इधर से। आप मैप ओपन करेंगे, मैप में हम देखेंगे मैकेंजी रिवर, ठीक है। फटाफट यूएसए का मैप ओपन करो, फटाफट, सॉरी यूएसए बोल रहा हूँ, फटाफट नॉर्थ अमेरिका का मैप ओपन करेंगे फटाफट सारे लोग, ओके। सो हियर इज़ द यूएसए, ये रहा यूएसए का मैप और इसमें आप देखोगे मैकेंजी माउंटेन भी है, मैकेंजी रिवर भी है। तो मैकेंजी रिवर ऑलमोस्ट कहाँ से स्टार्ट होती है? रॉकी माउंटेन से स्टार्ट होती है आपका ये। ग्रेट स्लेव लेक वैसे तो यहीं से है, ग्रेट बियर नहीं, ग्रेट स्लेव। देखो दिस इज़ द ग्रेट स्लेव लेक, ग्रेट बियर, दिस इज़ द ग्रेट स्लेव लेक, है ना। तो ये है, उसके अलावा और भी कोई चुरकुट नदियाँ जिससे मिलती है, मतलब मेन रिवर यहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है। मेन रिवर यहीं से स्टार्ट होती है। वैसे नीचे से आपका अगर हम बात करेंगे नीचे, तो नीचे एक रिवर और भी है, आपको दिख रहा है ना, नीचे एक रिवर है जिसका नाम है लायर्ड लेक है, जो नीचे है उसका हम बात करेंगे नहीं, जिक्र नहीं करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट होती है एंड इट विल फ्लो लाइक दिस मैकेंजी रिवर। ये कनाडा की सबसे क्या है दोस्तों? दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द कनाडा। गॉट इट? समझ में आ रही बात? अगली बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट रिवर इज यूकॉन रिवर, है ना। मैकेंजी माउंटेन के जस्ट बराबर से जा रही है, आपको दिख रहा है मैकेंजी माउंटेन के जस्ट बराबर से। एवरीबडी मिल गया ना? डन? सभी को दिखाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आपका, तो ये रिवर होगी आपका। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट रिवर अपने पास कौन सी है? सो नेक्स्ट रिवर इज द यूकॉन रिवर। यूकॉन रिवर कहाँ से स्टार्ट होती है? जंक्शन ऑफ लेविस एंड पैली रिवर, और जाकर गिरती कहाँ पर है? बेरिंग सी के अंदर। अब देखो, चलो इस पे भी आ जाओ, यूकॉन रिवर में भी आ जाओ। तो यूकॉन रिवर कहाँ पर है दोस्तों? यूकॉन रिवर जस्ट देखो, ब्रुक्स रेंज दिख रहा है आपको, ब्रुक्स रेंज दिख रहा होगा, ब्रुक्स रेंज यहाँ पर होगा, देखो ब्रुक्स रेंज के जस्ट नीचे यहाँ पर एक रिवर आपको दिखाई गई होगी, ये दिस रिवर इज नोन एज द, इस रिवर को हम कहते हैं कि आपका यूकॉन रिवर। देखिए फटाफट से दिखा या नहीं दिखा आपको? जल्दी देखिए, यूकॉन रिवर, और यूकॉन रिवर कहाँ जाकर गिरती है? इट गोज टू द बेरिंग सी में नॉर्टन साउंड के पास में जाकर ही गिरती है, ठीक है। नॉर्टन साउंड के पास में जाकर ये आपका गिरती है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका यूकॉन रिवर। नेक्स्ट इज यूकॉन रिवर। आफ्टर यूकॉन रिवर में बात करूँ तो नेक्स्ट है हमारे पास नेल्सन रिवर। नेल्सन रिवर कहाँ से स्टार्ट होती है? इट स्टार्ट फ्रॉम हेड ऑफ द बो रिवर कहाँ? कनाडा, और जाकर कहाँ गिरती है आपका? ये हडसन बे के अंदर जाकर गिरती है। तो हडसन बे के अंदर देखोगे, दिस इज नेल्सन रिवर, कहाँ पर है? देखो ये रही नेल्सन रिवर, यहाँ से आपका हडसन बे में जाके गिरती है, ठीक है। आप देखना मिलेगी आपको, एक बार देखो, कैनेडियन शील्ड लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है कैनेडियन शील्ड, बिल्कुल इसके बीच से है, कैनेडियन शील्ड के जस्ट बीच से जा रही है आपका, बताओ, CANA के जस्ट बराबर में नीचे देखो वहाँ पर लिखा हुआ है नेल्सन रिवर। तो ये नेल्सन रिवर है, ये आपका जाके गिरती है कहाँ पर? आपका हडसन बे के अंदर, ठीक है। ऑलमोस्ट स्टार्ट फ्रॉम लेक विनीपेग, और यहाँ से ऐसे जाती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, आपका नेक्स्ट जो है आपका दोस्तों सेस्केचुआन जो रिवर है, इंपॉर्टेंट रिवर है। कहाँ से स्टार्ट होती है? टू ओरिजिनेट फ्रॉम द रॉकी माउंटेन से स्टार्ट होती है। इसका सोर्स कहाँ पर है? रॉकी माउंटेन, और ये आउटफ्लो कहाँ पर है? जाकर कहाँ गिरती है आपका दोस्तों? लेक विनीपेग के अंदर ये जाकर गिरती है। कौन सी रिवर की बात कर रहा हूँ? टॉकिंग अबाउट द लेक सेस्केचुआन। बट इनको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको देखो 3 ही रिवर याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट तो मैकेंजी और यूकॉन ही है।
तो कनाडा के अंदर में जब भी आप कनाडा पढ़ोगे, सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर टू रिवर। फर्स्ट इज़ मैकेंजी रिवर एंड सेकंड इज़ द यूकॉन रिवर। दोनों ही रिवर आपको क्या करनी है, याद रखनी है, ध्यान में रखनी है। समझ में आ रही बात आपको? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिवर ऑफ द यूएसए। यूएसए की नदियाँ कौन सी है? तो देखो सबसे बड़ी नदी है मिसिसिपी मिसूरी रिवर। दिस इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द यूएसए। मिसिसिपी मिसूरी रिवर स्टार्ट कहाँ से होती है? स्टार्ट फ्रॉम द रेड रॉक ऑफ मोंटेना, और आउटफ्लो कहाँ पर है इसका दोस्तों? गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर। अब आप कहोगे सर देख लो, चलो देख लेते हैं। देखो मिसिसिपी अगर मैं बात करूँ, देखो सबसे बड़ी है, और दुनिया के जो लार्जेस्ट रिवर है, जो सबसे बड़ी रिवर है, उनके अंदर में इसका नाम आता है। लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड है। आप देख लो कहाँ कहाँ से स्टार्ट होती है। वैसे दिस इज़ मिसिसिपी, यहाँ से स्टार्ट होती है आपका। दिस इज़ मिसूरी, मोंटेना है ना, तो ये रेड रॉक ऑफ मोंटेना यहाँ से शुरू होती है। देखो मिसूरी रिवर है ना, ये इट कम्स लाइक दिस 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 एंड दिस मिसिसिपी। ठीक है, तो ये और भी इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं। जैसे इधर से अगर हम बात करेंगे तो ये हो गया आपका प्लाटा, इधर से हम बात करें तो ये मिसिसिपी स्टार्ट हो जाती है आपका। इधर से इसकी सहायक नदी है दैट इज़ ओहियो। इधर से अगर मैं बात करूँ टेंसी रिवर, इंडिया के अंदर टेंसी रिवर पर एक प्रोजेक्ट है, मल्टीपर प्रोजेक्ट, जिसका नाम है टेंसी वैली मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। जैसे टेंसी वैली मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ना, ऐसे ही भारत में बनाया हमने दामोदर वैली मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, टेंसी का देख देख में बनाया हमने। तो टेंसी रिवर भी है यहाँ पर, और टेंसी ये सारा मिल के नीचे आता है। दिस इज द मिसिसिपी रिवर। ठीक है, अब ये मिसिसिपी रिवर जाकर गिरती कहाँ पर है दोस्तों? इट गोज टू द गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो आप देख रहे हो कम से कम ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ तो देखो यूएसए का लगभग इतना पार्ट जो है वो इसी रिवर के साथ में जुड़ा हुआ है। पता है ना आपको, इतना पार्ट लगभग इसी के साथ में जुड़ा हुआ है आपका कंप्लीट, आप देख सकते हो। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या कह रहा हूँ? तो देख सकते हो आप कितनी बड़ी रिवर है आपका ये। सो दोस्तों फर्स्ट जो रिवर है, सबसे इंपॉर्टेंट रिवर जो होगी यहाँ पर, दैट इज़ द मिसिसिपी मिसूरी रिवर। कैसा डेल्टा बनाती है? ये यहाँ पर गिरती है और यहाँ पर ये डेल्टा बनाती है। डेल्टा कैसा बनाती है दोस्तों? डेल्टा बनाती है ये बर्ड फुट टाइप डेल्टा, बर्ड फुट डेल्टा बनाती है। न्यू ओरेलॉन इज लोकेटेड, जहाँ डेल्टा बनता है ना, वहाँ पर न्यू ओरेलॉन आपका लोकेटेड है। सोर्स है रेड रॉक ऑफ मोंटेना, जाकर गिरती कहाँ पर? आउटफ्लो कहाँ पर है दोस्तों आपका? आउटफ्लो है गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर। सेंट लुइस इज लोकेटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द मिसिसिपी एंड मिसिसिपी। देखो जहाँ पर ये दोनों रिवर मिल रही है ना, देख रहे हो आप, यहाँ पर जहाँ पर भी दोनों रिवर आपकी मीट करती है, मिसिसिपी रिवर और मिसूरी रिवर जहाँ पर मीट करती है, वहाँ पर जगह है, उसका नाम है सेंट लुइस। ठीक है, क्या नाम है इसका? सेंट लुइस। सेंट लुइस इज लोकेटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द बोथ द रिवर, मिसिसिपी रिवर और मिसूरी, दोनों नदियों के कॉन्फ्लुएंस के ऊपर क्या स्थित है आपका? दैट इज लोकेटेड इन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ दीज टू, सेंट लुइस। यार फटाफट लाइक करो, शेयर करो यार, मतलब नंबर आप लोगों का लगातार गिरता जा रहा है। ठीक है, जो एक बहुत समस्या की बात है ना, बहुत समस्या, एक गंभीर प्रॉब्लम है यार ये, और मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों गिर रहा है ना। तो ऑलमोस्ट या तो आप नहीं लाइक कर पा रहे हो, ठीक है, चीज़ें आपको क्या लग रहा है अप टू द मार्क नहीं चल रही, क्या प्रॉब्लम है यार? बिकॉज दिस इज़ डिस्करेजिंग यार, क्योंकि कंटिन्यू अगर हम करेंगे इसको तो इस नंबर के साथ में कंटिन्यू करना यार अपने लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप लोग समझते क्यों नहीं हो? ठीक है, मैनेजमेंट बोलेगा बंद कर दो भाई, नहीं करा रहे, आप कोई नहीं देख रहा तो बंद कर दो, तो आपके लिए बंद हो जाएगा। आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग। चलो, दिस इज सेंट लुइस। तो यहाँ सेंट लुइस आपका स्थित है जहाँ पर दोनों रिवर आपकी मिलती है। मेजर ट्रिब्यूटरीज आर ओहियो। ओहियो इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है, मैंने अभी आपको जस्ट दिखाया था। दिस इज द मेजर ट्रिब्यूटरी आपका। इधर से अगर हम बात करें तो दिस इज द ओहियो, इधर से आके मिल रही है, लेफ्ट साइड से मिल रही है। ठीक है, दिस इज ओहियो रिवर। और अगर मैं राइट साइड से बात करूं तो राइट साइड से ओहियो है, और राइट साइड से क्या आपका? अराकंस। तो अराकंस रिवर भी देख रहे हो आप यहाँ पर है, दिस इज द अराकंस रिवर। ठीक है, सो लेफ्ट साइड से आ रही है ओहियो रिवर, और राइट साइड से कौन सी आ रही है आपका दोस्तों? राइट साइड से आ रही है अराकंस रिवर। दोनों रिवर यहाँ पर आकर मिलती है, तो ये यहाँ से लेकर कुछ इस प्रकार से चलता है। तो दिस इज द मिसिसिपी रिवर। आर यू गेटिंग मी? मैं क्या बता रहा हूँ आपको? ठीक है, तो दिस इज द मिसिसिपी रिवर, और इनके कॉन्फ्लुएंस पे यहाँ पर कौन लोकेटेड है आपका दोस्तों? दिस इज द सेंट लुइस। सेंट लुइस यहाँ पर लोकेटेड रहेगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगली रिवर यहाँ पर कौन सी होगी? तो दिस इज सेंट लॉरेंस। ये हो गया आपका वन ऑफ द लार्जेस्ट, वर्ल्ड लार्जेस्ट वाटरशेड,
जो इंक्लूड करता है एटलीस्ट 25 स्टेट इसके अंदर आते हैं आपका, लगभग 25 राज्य हैं जो इसके अंदर शामिल होते हैं। किसके अंदर आपका? यूएसए की इस रिवर के अंदर, मिसिसिपी मिसोरी। सेंट लॉरेंस रिवर की मैं बात करता हूँ तो दिस इज द बिजिएस्ट इनलैंड वाटरवेज इन द नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। इसके अंदर हम बात करें इरिनिकॉस डैम एंड लॉक्स दी नाइग्रा फॉल आर लोकेटेड, यहाँ पर लोकेटेड है। लेक ओंटारियो यहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर? गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। आउटफ्लो इसका कहाँ है पर आपका दोस्तों? गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस के अंदर जाकर गिरती है। सेंट लॉरेंस नदी मैंने पहले ही बताया आपका बिजिएस्ट इनलैंड वाटरवे। इनलैंड का मतलब क्या होता है? अरे जमीन के अंदर से, देखो ये रहा, दिस इज द इनलैंड वाटरवे, इसको हम बोलते हैं आपका सेंट लॉरेंस रिवर, ठीक है। देखो इधर से जाती है, दिस इज द सेंट लॉरेंस रिवर, तो दिस इज द बिजिएस्ट वाटरवे, ठीक है। बिजिएस्ट वाटरवे है किसका दोस्तों? आपका यूएसए का। सो याद रखना सेंट लॉरेंस रिवर, दिस इज द बिजिएस्ट इनलैंड वाटरवेज इन द नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का ये बिजिएस्ट इनलैंड वाटरवे है। कहाँ से स्टार्ट होता है? सोर्स है इसका फ्रॉम द लेक ओंटारियो और जाता कहाँ तक है आपका दोस्तों? ये गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस तक जाता है, ठीक है। अगली बात करते हैं हम दोस्तों कोलोराडो रिवर की। ट्रिब्यूटरी है इसकी लिटिल कोलोराडो, है ना। ग्रीन रिवर, रिवर गीला, होवर और बाउल्डर डैम है, इसके ऊपर कोलोराडो रिवर पर स्थित है आपके। सोर्स कहाँ पर है दोस्तों? इट विल स्टार्ट फ्रॉम द ग्रैंड कंट्री, ग्रैंड कंट्री से स्टार्ट होता है एंड इट एक्सटेंडेड अप टू द गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में जाकर इसका क्या है दोस्तों? आउटफ्लो है। कैलिफोर्निया में जाकर ये आपका रिवर ड्रेन कर जाती है। समझ रहे हो आप मेरी बात? ठीक है। तो यहाँ से आपका रिवर जो है वो क्या कर जाती है? आपका ड्रेन कर जाती है, ठीक है। तो थोड़ा सा देखो यार, चीज़ें कभी कभी ऐसा लगता है कि मुश्किल लगेगी आपको लगेगा कि यार ठीक है आज नहीं हो पा रहा, आज मुश्किल लग रहा है, तो उन चीज़ों से आपको ना डरना नहीं होता, कभी पीछे नहीं हटना होता, चीज़ें ऐसे ही चलती हैं यार। और यूपीएससी नोज़ कि आपको कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कहाँ पर आप फंसते हो, तो यूपीएससी नोज़ एवरीथिंग। तो उस केस में यूपीएससी वहीं से आपको क्वेश्चन देता है जहाँ से आप डरते हो, ठीक है। आज दोस्तों थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, क्लास है अपनी 6 बजे क्लास रखी है, 7 बजे क्लास रखी है मैंने स्पेशल क्लास, और 11 बजे 3 स्पेशल क्लास है अपनी अनअकैडमी ऐप के ऊपर, ठीक है। तो वो हम देखेंगे, 3 स्पेशल क्लास आज रखी है अनअकैडमी ऐप के ऊपर। तो मैं आपको बताऊंगा कब कैसे ज्वाइन करना है। रात को अपनी क्लास है 9 बजे अनअकैडमी लेट्स क्रैक इट यूपीएससी सीएससी के ऊपर भी अपनी क्लास है ना। तो कोलोराडो रिवर के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो दिस इज़ द कोलोराडो रिवर, देखो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, दिस इज़ द कोलोराडो रिवर। तो कोलोराडो रिवर यहाँ से स्टार्ट हो रही है एंड इट ड्रेन्स हियर, कहाँ पर जाकर गिर रही है? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर ही जाकर गिरती है ना। तो सोर्स कहाँ पर है इसका? कोलोराडो रिवर का सोर्स है फ्रॉम द ग्रैंड कंट्री एंड जाकर गिरती कहाँ पर है? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया के अंदर। 2 डैम है बहुत फेमस है जो इसके ऊपर बने हुए हैं। 2 डैम कौन कौन से हैं? एक तो होवर डैम है और दूसरा है दोस्तों बाउल्डर डैम। दीज आर द 2 डैम विच आर लोकेटेड ऑन द कोलोराडो रिवर। कोलोराडो रिवर के ऊपर ये बने हुए हैं। अच्छा, कोलोराडो रिवर जो है ना, दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर द इंपॉर्टेंट कॉटन बेल्ट। ये कॉटन बेल्ट है, यहाँ पर आपका यार कॉटन उगाया जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट, ये कॉटन बेल्ट के अंदर ये आपका क्या होता है? आता है, ठीक है। डन, समझ में आ रही बात? ये मैं लिंक दूंगा आपको यार, क्लास ज्वाइन करने के लिए मैं आपको लिंक शेयर करूंगा। लिंक कहाँ पर शेयर करूंगा? मैं लिंक शेयर करूंगा आपको टेलीग्राम के ऊपर। तो टेलीग्राम के ऊपर लिंक शेयर किया जाएगा, तो वहां पर आकर आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। डन। तो ये हो गया आपका, दिस इज द कोलोराडो रिवर। कोलोराडो रिवर के बारे में पढ़ लिया हमने। अब आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट द कोलंबिया रिवर, ठीक है। कोलंबिया, सैक्रामेंटो, रियो ग्रैंड इंपॉर्टेंट है, देखो सबसे लास्ट में रियो ग्रैंड रिवर। ये कहाँ है? इट फॉर्म्स द नेचुरल बाउंड्री बिटवीन यूएसए एंड मैक्सिको। यूएसए और मैक्सिको के बीच में एक प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है। और कहाँ पर लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन द गल्फ ऑफ मैक्सिको, जाके गिरती है ये वहाँ पर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका सैन जाउकिन रिवर होती है आपका ये, इसके ऊपर एक डैम बना हुआ है, कैस्केड और सीरा नवाडा माउंटेन से उत्पन्न होती है, पैसिफिक ओशन में जाकर आपका ये गिरती है। सैक्रामेंटो रिवर ऐसे ही आपका। कोलंबिया स्नेक रिवर इज द मेन एंड द बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर कोलंबिया। पार्ट ऑफ द बेसिन इंक्लूड्स वाशिंगटन, इदा कैनेडियन प्रोविंस ऑफ द ब्रिटिश कोलंबिया। ये है आपका, ये लॉन्गेस्ट रिवर नहीं है यार यूएसए, दिस इज नॉट द लॉन्गेस्ट रिवर, ये गलत है, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट रिवर वो है जो पैसिफिक में जाकर गिरती है, ठीक है। तो पैसिफिक नदी में जाकर गिरने वाली ये सबसे बड़ी, देखो दिस इज द कोलंबिया। तो कोलंबिया ये आगे भी जाती है एंड इसकी मेन ट्रिब्यूटरी कौन सी है दोस्तों? स्नेक रिवर, सांप की नदी। अब स्नेक हिंदी में इसको सांप की नदी नहीं बोलना है आपको, कभी हिंदी में बोल दो सांप की नदी नहीं, स्नेक रिवर नॉर्मल स्नेक रिवर ही नाम रहेगा। इंग्लिश हिंदी नाम ही रहता है दोस्तों, नाम में कोई बदलाव नहीं होता है, तो उससे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
तो दोस्तों यार आज मैं इतना ही करूँगा, ठीक है। थोड़ी तबीयत ज़्यादा सही नहीं है मेरी, तो मैं माफ़ी चाहूँगा, ज़्यादा हम आज नहीं कर पाएंगे। आपका सेशन जो है आज मैं इसको यहीं पे रोकूँगा, है ना। सो आई नीड सम रेस्ट यार, थोड़ा सा रेस्ट की मुझे ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल इसी टाइम पे दोबारा क्लास होगी तो वहाँ पर करेंगे, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हो, है ना। तो थोड़ी तबीयत मेरी सही नहीं है यार, तो वी विल मीट टुमारो, कल हम यहीं पे मिलते हैं। हाँ, करंट अफेयर के टेस्ट भी कंडक्ट कर देंगे, डोंट वरी, ओके। तो करंट अफेयर का ही है, जो 6 बजे मैंने क्लास रखी है ना, जो आपका अनअकैडमी प्लस अनअकैडमी ऐप के ऊपर, वो करंट अफेयर की ही क्लास है, करंट अफेयर का ही टेस्ट है आपका। सो करंट अफेयर का टेस्ट होगा डेली यहाँ पर, तो 6 बजे वो क्लास होगी आज 6 PM के ऊपर, आपको टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। चलिए यार, क्लास को एंड कर